बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब लबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से और तौफ़ीक़ ख़ास से कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अभी हम सूरह फ़ातिहा की आया बरका नंबर 4 से अपना मज़मून शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इस आया बारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें तालीम फरमाया कि इबादत के वाले से भी मेरी तरफ रजू करो और मदद के वाले से भी मेरी तरफ रजू करो। यानी ए रब्बे करीम हम तेरी ही इबादत करते हैं और ए रब्बे रहीम हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। इस आया मुबारका के दो हिस्से हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के साथ ख़ास है और दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस से मद्दो नुसरत के साथ ख़ास है। तो पहला हिस्सा जो है इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। अब इबादत में मेन तो सजदा है। सजदे की दो किस्में हैं, एक सजदा ताज़ीमी है और दूसरा सजदा इबादत है। सजदा ताज़ीमी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के सामने सजदा किया जाए ताज़ीमन, किसी की इज़्ज़त और तकरीम के लिए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका से फरमाया कि आदम के सामने सजदा करो, फस्जुदू ले आदम। मलाइका तुम सब के सब आदम को सजदा करो, और वो सजदा हुआ। वो ताज़ीमी सजदा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दरबार दुरबार में ये सजदा करवाया मलाइका से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी ताज़ीम और तकरीम के लिए। दूसरा सूरह यूसुफ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब भाई उनके पास आए और तख्ते मिस्र पर शान व शौकत के साथ अपने भाई को देखा तो उन्होंने आकर सजदा किया। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर भी थी और ये भी सजदा ताज़ीमी था। और यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सहाबा इकराम हाज़िर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ख्वाहिश भी है कि जब हम आपकी बारगाह अक़दस में आया करें तो आपके हुज़ूर हम भी सजदा किया करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं हर औरत को कहता कि वो अपने मर्द को यानी अपने शोहर को सजदा किया करे। यानी मेरी शरीयत इस्लामिया में, दीन इस्लाम में सजदा ताज़ीमी की भी इजाज़त नहीं है। बाकी इसका हुक्म क्या है, इसका स्टेटस क्या है, रूलिंग क्या है सजदा ताज़ीमी की, कि जो किसी भी जगह पे सजदा ताज़ीमी करता है तो ये आज इस शरीयत इस्लामिया में, दीन इस्लाम में ये सजदा हराम है। यानी ताज़ीमन कोई अगर किसी को सजदा करता है तो ये फ़ेल हराम है। इससे वो दायरा ईमान से बाहर नहीं निकलेगा, इससे कुफ्र और शिरक वाक़ई नहीं होगा, वो गुनाहगार होगा। अगर माफ़ी ना मिली तो उसको सज़ा मिलेगी। और दूसरा सजदा जो है वो है सजदा इबादत, कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को अपना माबूद समझ के सजदा किया जाए तो ये सजदा इबादत है और ये कुफ्र और शिरक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बकिया एक बात याद रखनी चाहिए कि सजदा ताज़ीमी और सजदा इबादत में फ़र्क करना चाहिए और लोगों को इसकी तालीम देनी चाहिए, इस तालीम को आम करना चाहिए। और इस आया मुबारका का जो दूसरा हिस्सा है वो है इय्याका नस्तईन, ए रब्बे करीम हम तो इसे मदद चाहते हैं। अब मदद के मामले में हकीकी मुईन अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है, लेकिन अगर वो किसी को कोई ताकत दे देती है और किसी के पास उसकी कोई नेमत है तो उसके से मदद लेना अल्लाह ताला की अता समझ के अल्लाह ताला ने उसको अता किया हुआ है, तो इससे कोई शिरक और कुफ्र वाक़ई नहीं होता। जैसे वालिदैन औलाद के लिए मददगार हैं, अल्लाह ताला ने हदायत का निज़ाम बनाया, प्रॉफिट्स और अम्बिया को भेजा और वो मददगार बने।
وہ مددگار بنے حصول ہدایت کے لیے، حصول ایمان کے لیے، حصول حق کے لیے، اور اسی طرح دوست کی مدد کرتے ہیں۔ ہم بھی دین کا پورا نظام جو ہے مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ معین حقیقی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ، بقیہ اس نے دنیا میں ذرائع بنائے۔ جیسے قرآن مجید میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب فتویٰ لگا، جوئش کورٹ نے فتویٰ دیا اور آپ پھانسی چڑھانے کا اور سزائے موت کا معاملہ ہوا، تو اس وقت جب آپ کو پتہ چلا تو اپنے حواریوں کو، اپنے فالورز کو آواز دی، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کریں؟ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مدد کے فلسفے کو اور کون سمجھ سکتا ہے ان سے بڑھ کر؟ لیکن اس مشکل گھڑی میں ان کو بھی اگر ظاہری طور پہ جو بات کی جاتی، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارا جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو آواز دی، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کرے؟ تو قول الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو ان کے فالور تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواریوں نے کہا، یہ قرآن مجید ہے، حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عین اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ عین حق ہے، اللہ اس کے رسول نے یہی نظام بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا جو روح ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے بیان جاری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔